नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। उन्नाव दुष्कर्म मामला ये सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं रहा, बल्कि बीते सालों में ये भारत की राजनीति, समाज, मीडिया और न्याय व्यवस्था की सबसे संवेदनशील बहसों में से एक बन चुका है। ये मामला सड़कों पर गुस्से का कारण बना, सोशल मीडिया पर ट्रायल चला और अदालतों से पहले ही जनमत ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ एक ही पक्ष को सुना जाना चाहिए, या फिर न्याय की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि हर आरोप के साथ हर पक्ष की बात भी सामने आए। आज हम उसी दबे हुए पक्ष की बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी अधिवक्ता ऐश्वर्या सेंगर के उस बयान की, जिसने फिर से इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने या निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ये कहता है कि जनता को पूरी तस्वीर दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाना अदालत का काम है, भीड़ का नहीं। ऐश्वर्या सेंगर ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में बेहद साफ और चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा कि अगर उनके पिता ने पीड़िता की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सबूत दिया जाए। यह बयान भावनात्मक जरूर है, लेकिन इसके भीतर एक कानूनी सवाल छुपा हुआ है। एक बेटी, एक वकील और एक नागरिक के तौर पर वो ये सवाल पूछ रही है कि क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ आरोपों के आधार पर अपराधी घोषित कर दिया जाना ही न्याय है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया से पहले ही भीड़ का फैसला सामने आ गया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले और हर प्लेटफॉर्म पर एक ही कहानी को अंतिम सत्य मान लिया गया। ऐश्वर्या सेंगर ये मानती हैं कि विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, गुस्सा जताना स्वाभाविक है, लेकिन क्या यह भी जरूरी नहीं कि आरोप लगाने से पहले सबूत भी मांगे जाए। उनका आरोप है कि भीड़ तंत्र के दबाव में सबूतों को अनदेखा किया गया और न्यायपालिका पर भी एक तरह का सामाजिक दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में पीड़िता के बयान के अलावा कोई ठोस प्रत्यक्ष या भौतिक सबूत सामने नहीं रखा गया। उनका दावा है कि पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले। एफआईआर दर्ज होने के करीब 2.5 महीने बाद बयान बदला गया और समय के साथ कहानी के कुछ हिस्सों में बदलाव होता रहा। यहां यह बात बेहद जरूरी है कि दुष्कर्म जैसे अपराधों में पीड़िता का बयान अहम होता है, लेकिन कानून यह भी कहता है कि विरोधाभासों पर सवाल उठाना अपराध नहीं है। सवाल पूछना न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि पीड़िता के सम्मान पर हमला। ऐश्वर्या सेंगर का यह भी आरोप है कि इस पूरे केस के पीछे पुरानी दुश्मनी और साजिश का पहलू भी है, जिस पर चर्चा ही नहीं होने दी गई। उनका कहना है कि पीड़िता के परिवार और सेंगर परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। उन्होंने पीड़िता के चाचा का जिक्र करते हुए कहा कि वो साल 2000 से हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके ऊपर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हत्या का भी एक मामला है और फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है। ऐश्वर्या सेंगर का कहना है कि ये मुकदमे उनके जन्म से पहले के हैं और दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी पुरानी है। उनका तर्क यह है कि जब किसी केस की पृष्ठभूमि इतनी जटिल हो तो हर पहलू की जांच जरूरी होती है। अपने बयान में ऐश्वर्या सेंगर ने एक भावनात्मक पहलू भी सामने रखा।
उन्होंने कहा कि पीड़िता भी एक बच्ची है और ऐसी घटनाओं में उनकी भी भावनाएं स्वाभाविक रूप से पीड़िता के साथ जुड़ जाती। अगर ये कहानी पूरी तरह सच होती तो शायद वो भी सोशल मीडिया पर बैठकर गुस्सा जता रही होती और गालियां लिख रही होती, लेकिन एक वकील होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो ये जानना चाहती हैं कि कहानी में कितनी सच्चाई है। उनका कहना है कि जनता को यह भी समझना चाहिए कि दूसरी तरफ भी बेटियां ही हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी 2 बेटियां हैं जिनकी जिंदगी इस पूरे मामले के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। ऐश्वर्या सेंगर का दावा है कि उनके पिता को जिस तरह एक राक्षस के रूप में पेश किया गया वो तस्वीर पूरी नहीं है। उनका कहना है कि उस इंसान को जितना बुरा समझा जा रहा है वो वैसा नहीं है। उन्होंने फिर दोहराया कि अगर कोई एक ठोस सबूत दे दिया जाए तो वो खुद चाहेंगी कि उनके पिता को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन अगर सबूतों को सुना ही नहीं जाएगा तो ये उनके परिवार का अधिकार है कि उनकी बात भी रखी जाए। इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर की दूसरी बेटी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पक्ष के सबूतों को सुना ही नहीं जा रहा। उनका कहना था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन इस मामले में सिर्फ एक पक्ष की कहानी को सच मान लिया गया। यह सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है जहां कई बार जन भावना कानून से आगे निकल जाती है। यहां यह बात साफ होनी चाहिए कि यह वीडियो न तो किसी अपराध को छोटा करता है और न ही पीड़िता के दर्द को कम आंकता है। अगर अपराध हुआ है तो सजा कठोरतम होनी चाहिए, लेकिन न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं होता। न्याय का मतलब सही प्रक्रिया का भी होता है। अगर भावनाओं के दबाव में, भीड़ के शोर में और मीडिया ट्रायल के बीच किसी को दोषी मान लिया जाए तो कल कोई भी इस व्यवस्था का शिकार हो सकता है। आज सवाल कुलदीप सिंह सेंगर का नहीं है, आज सवाल उस लोकतंत्र का है जहां आरोप लगते ही फैसला सुना दिया जाता है। आज सवाल उस न्याय प्रणाली का है जहां सबूतों से ज्यादा शोर का महत्व दिया जाता है। और आज सवाल उन बेटियों का भी है जिनकी आवाज इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि वो आरोपी की संतान है, आरोपी की बेटियां हैं। अंत में एक ही बात कही जा सकती है, इस पूरे मामले में फैसला हमारा नहीं है, आपका भी नहीं है, मीडिया का भी नहीं है और न ही भीड़ का है। फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है। वही सबूतों को देखेगी, वही गवाहों को परखेगी और वही तय करेगी कि सच क्या है और झूठ क्या। लोकतंत्र में यही न्याय का रास्ता है और इसी रास्ते पर चलना ही समाज के लिए सबसे सुरक्षित है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, चर्चा के साथ, विश्लेषण के साथ। नमस्कार।